श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। 24 फरवरी 2018 इस दिन दुबई से मिली एक ऐसी खबर जिसने लोगों के दिलों को झंझोर कर रख दिया था। ये खबर और किसी का नहीं बल्कि भारत की सर्वप्रथम सुपरस्टार भारतीय एक्ट्रेस श्रीदेवी के मौत की थी। पहले तो लोग इस खबर को झूठा बताते हैं, मगर कुछ ही समय के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि ये खबर सच है। दुबई पुलिस के मुताबिक बोनी कपूर यानी श्रीदेवी के पति ने अपने बयान में 5 फुट 7 इंच की श्रीदेवी के मृत्यु का कारण 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूबने को बताते हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे ही बहुत से बयान खुलकर सामने आए जो श्रीदेवी के साथ हुई इस घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत की असल वजह बाथटब में डूबना था, या इस हादसे के पीछे का राज कुछ और है? यकीन मानिए, पूरी सच्चाई को जानने के बाद आपको भी इस बात को हजम करना मुश्किल होगा कि कैसे बाथटब में डूबने से किसी की जान जा सकती है। चलिए जानते सब कुछ डिटेल्स से आज के इस नए वीडियो में, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, ताकि ऐसे ही क्राइम्स वीडियो आपके पास आती रहे। दोस्तों, आप लोग तो श्रीदेवी के पर्सनल लाइफ के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, इसलिए हम श्रीदेवी का परिचय करने बजाय हम सीधे श्रीदेवी के रहस्यमयी मौत पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत 18 फरवरी 2018 से होती है। इस दिन श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए रवाना होती है। दरअसल 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मरवा की शादी होने वाली थी। ये बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी जिसमें बहुत सी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली थी, और इस शादी में श्रीदेवी को भी शामिल होना था। इसीलिए श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी तथा अपने पति के साथ 18 फरवरी तय कार्यक्रम के समय के अनुसार ही दुबई पहुंच जाती हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी के इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी पोस्ट की जाती है जिसमें श्रीदेवी अपने पति और छोटी बेटी के साथ दिखाई देती है। 20 फरवरी से शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी से जुड़ी एक तस्वीर पोस्ट की जाती है जिसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा बहुत खुश नजर आ रहे थे। और 21 फरवरी यानी शादी के दिन श्रीदेवी एक और फोटो पोस्ट करती है जिसमें श्रीदेवी अपने पति और बेटी के साथ मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोटीवाला का स्वागत करती हुई नजर आती है। इस शादी में श्रीदेवी और सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। 21 फरवरी को शादी का सभी फंक्शन खत्म हो जाता है और 21 फरवरी को ही बोनी कपूर विजिट शेड्यूल होने की वजह से अपनी बेटी खुशी कपूर को लेकर वापस इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि श्रीदेवी इन लोगों के साथ वापस नहीं आती हैं। दरअसल श्रीदेवी के दुबई में रुकने का 2 कारण खुलकर सामने आते हैं। एक दावा यह किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। दरअसल जानवी अपनी धड़कन फिल्म के शूटिंग में बिजी थी, जिस कारण शादी में शामिल नहीं हो पाती है। इसलिए श्रीदेवी दुबई के मशहूर पाम जुमेरा एमिरेट्स होटल के रूम नंबर 22 शॉ 1 में ठहर जाती है। प्लान के मुताबिक बोनी कपूर अगले दिन 22 फरवरी 2018 को अपने काम को पूरा करने के बाद अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। अब तारीख होती है 24 फरवरी। श्रीदेवी को होटल में रुके 2 दिन बीत चुके थे। इस दिन श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए वो अपने पति बोनी कपूर से कॉल पर बात करती है और कुछ देर बोनी कपूर से बात करने बाद श्रीदेवी कॉल रख देती है। अब चूंकि श्रीदेवी बोनी कपूर को मिस कर रही थी, इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और 24 फरवरी को ही तत्काल फ्लाइट से दुबई पहुंच जाते हैं। अब श्रीदेवी के मृत्यु वाले दिन यानी 24 फरवरी के दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम में छपी न्यूज के मुताबिक 24 फरवरी को बोनी कपूर के दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 पर होटल पहुंचते हैं और श्रीदेवी बोनी कपूर को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। श्रीदेवी और बोनी कपूर लगभग आधा घंटा बातचीत करने बाद बाहर डिनर पर जाने का फैसला करते हैं और लगभग 7 बजे के बाद श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखते हैं। मैच देखते देखते 20 मिनट बीत जाते हैं, मगर अभी तक श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं निकलती है, जिसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज लगाकर कहते हैं कि नहाने में थोड़ी जल्दी करो क्योंकि हमें लेट हो रही है, मगर श्रीदेवी की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद बोनी कपूर फिर से आवाज लगाते हैं, मगर जब फिर से श्रीदेवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो बोनी कपूर बाथरूम के पास जाते हैं और श्रीदेवी को फिर से आवाज लगाते हैं, मगर तब भी श्रीदेवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, जिस कारण बोनी बाथरूम में झांक कर देखते हैं, मगर बाथरूम में श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती है और बोनी कपूर हड़बड़ाहट के साथ बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो उनकी नजर बाथटब पर पड़ती है जिसके अंदर श्रीदेवी औंधे मुंह पड़ी हुई थी। फौरन बोनी कपूर श्रीदेवी को बाथटब से बाहर निकालकर बगल में ही फर्श पर लेटा देते हैं।
वो श्रीदेवी को जगाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आती है। इसके बाद फौरन बोनी कपूर अपने एक दोस्त के पास कॉल लगाते हैं, जो उस समय जुमेरा एमिरेट्स टावर के पास ही ठहरा हुआ था। वो देरी न करते हुए श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है और दोस्त के पहुंच जाने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल करके डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर पहली जांच में यह कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम चुकी है, मगर फिर भी लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए श्रीदेवी को दुबई के अल रशीद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां भी डॉक्टर श्रीदेवी को मरण घोषित कंफर्म कर देते हैं। मृत्यु की पुष्टि होने के फौरन बाद रात के लगभग 9 बजे तक स्थानीय दुबई पुलिस को इसकी जानकारी दे दी जाती है। तुरंत पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी जाती है। अब दुबई पुलिस के इस जांच में क्या खुलासा होता है, हम ये कहानी में आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपसे बताते हैं कि श्रीदेवी की घटित घटना की दूसरी कहानी क्या है। जैसा कि हमने पीछे कहानी में आपसे ये बताया था कि श्रीदेवी उस दिन दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स होटल में रुकी हुई थी और इसी होटल में काम करने वाले एक स्टाफ मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर के बयान से बिल्कुल अलग है। होटल स्टाफ के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने होटल सर्विस पर कॉल कर एक ग्लास पानी लाने का ऑर्डर देती है और थोड़ी ही देर के बाद होटल स्टाफ का मेंबर श्रीदेवी के कमरे के बाहर पहुंच गया और डोरबेल बजाने लगा। जब काफी देर तक डोरबेल बजाने और आवाज लगाने के बावजूद भी कमरे के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है, तो होटल के स्टाफ ने इसकी जानकारी अपने सीनियर को दे दी, जिसके बाद होटल में काम करने वाले कई कर्मचारी रूम नंबर 2201 के बाहर पहुंच जाते हैं और डोरबेल को बजाकर श्रीदेवी को आवाज लगाने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी जब अंदर कोई जवाब नहीं आया तो होटल स्टाफ मास्टर की का यूज कर रूम के दरवाजे को खोल देता है और अंदर दाखिल हो गया। स्टाफ जब अंदर गया तो स्टाफ को वहां भी श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती है, मगर रूम में इधर उधर देखने से पता चला कि दूसरे रूम से अटैच बाथरूम का दरवाजा अनलॉक है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में फ्लोर पर पड़ी हुई है, जिसके फौरन बाद होटल के मेडिकल टीम को रूम में बुला लिया जाता है। स्टाफ के बयान के मुताबिक उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गवाए श्रीदेवी को फौरन अल रशीद हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। मगर यहां हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पहली ही जांच में यह कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की सांसें थम गई हैं। खैर, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि होटल के स्टाफ और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के बयान में कितना अंतर है। मगर सोचने वाली बात यह थी कि इतना सब जानने के बावजूद भी दुबई पुलिस ने स्टाफ के इस बयान को अपने जांच शामिल ही नहीं किया। हालांकि स्टाफ के बयान को दुबई के एक न्यूज़पेपर ने छापा भी, मगर इसके बावजूद भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि बोनी कपूर के बयान के मुताबिक मामले की जांच को आगे बढ़ाई जाती है। अब चूंकि 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की डेथ कंफर्म कर दी जाती है, तो दुबई पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब ये खबर भारत में भी हवा की तरफ फैल चुकी थी, मगर अभी आधिकारिक रूप से श्रीदेवी के परिवार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं की जाती है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद संजय कपूर की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी जाती है कि श्रीदेवी अब नहीं रही और इसे अचानक हृदय की गति रुकने की वजह बताई जाती है। श्रीदेवी की घटना के फौरन बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस अपने हाथों में ले लेती है, मगर बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप देती है। दुबई पुलिस इस मामले की जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से करती है। हालांकि दुबई के बड़े अखबार का यह दावा था कि दुबई पुलिस लगातार 3 से 4 घंटे बोनी कपूर से पूछताछ करती है, जबकि एक दूसरे बड़े अखबार ने यह दावा किया कि बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं की गई थी, बल्कि बोनी कपूर के बयान को दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया गया था। ये मामला हाई प्रोफाइल होने कारण दुबई पुलिस बड़ी तेजी से और बहुत सावधानी के साथ इस मामले की जांच करती है। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो बहुत हैरान करने वाला था। फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि श्रीदेवी घटना के समय शराब के नशे में मुक्त थी। इसके अलावा अगली जांच से यह कंफर्म हो गया कि श्रीदेवी नशे की हालत में बाथरूम के बाटब में गिर गई और नशा ज्यादा होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और डूबने के कारण उनकी डेथ हो गई। हालांकि दुबई पुलिस कई दिनों तक इस बात की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लगी रहती है कि कहीं श्रीदेवी को जहर तो नहीं दिया गया, मगर फिर भी श्रीदेवी के शरीर में जहर का कोई अंश नहीं मिलता है जिससे इस बात की पुष्टि हो पाती। आखिरकार अंत में दुबई पुलिस श्रीदेवी के बॉडी को रिलीज करके 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के शरीर को भारत भेजने की तैयारी में लग जाती है। ये मामला हाई प्रोफाइल होने के बावजूद भी कागजी कार्यवाही को पूरा होने में 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों के लगने की संभावना बताई जाती है।
हालांकि श्रीदेवी के डेड बॉडी को भारत लाने में शाहरुख खान की भी मदद ली जाती है। चूंकि शाहरुख खान की पकड़ दुबई में काफी ज्यादा है, जिस कारण कार्यवाही काफी तेजी से रफ्तार पकड़ती है, मगर इसके बावजूद भी श्रीदेवी के परिवार वाले संतुष्ट नहीं होते हैं। अभी कागजी कार्यवाही के काम चल ही रहे होते हैं कि तभी बोनी कपूर की मुलाकात अशरफ थमरसरी नाम के एक शख्स से होती है। अशरफ थमरसरी असल तो केरल के रहने वाले हैं, मगर पिछले कुछ सालों से दुबई में ही रह रहे थे। अशरफ थमरसरी ट्रक चालक के तौर पर दुबई आए थे, मगर इसी दौरान उन्होंने देखा कि जब कोई विदेशी दुबई में मरता है तो उसके शव को उसके संबंधित देश पहुंचाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अशरफ ने लोगों की मदद करने का फैसला कर लिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक अशरफ थमसरी ने 5000 से भी ज्यादा लोगों के बॉडी को उनके देश पहुंचा चुके हैं। खैर, बोनी कपूर की मुलाकात अशरफ से होने के बाद अशरफ ने श्रीदेवी के बॉडी को भारत भेजने का काम अपने हाथों में ले लिया। चूंकि अशरफ 4000 से भी ज्यादा लोगों के मृत शरीर को भारत भेज चुके थे, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि डेड बॉडी को भारत भेजने के लिए किन किन कागजों की जरूरत होती है। और साथ कई सालों से काम करने की वजह से डिपार्टमेंट के अधिकारियों में अच्छी पहुंच भी बन चुकी थी। इसलिए अपने दम पर श्रीदेवी के बॉडी को भारत भेजने का काम मात्र 2 घंटे में पूरा करा दिया। और आखिरकार 27 फरवरी की रात सभी श्रीदेवी के मृत शरीर को भारत लाने में कामयाब हो जाते हैं। और फाइनली 28 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करा दी जाती है। खैर, भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल उमड़ते चले गए, जिनका जवाब ना तो बोनी कपूर ने दिया और ना ही पुलिस ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक शादी के बाद श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी, क्योंकि उन्हें दुबई में रह रही अपनी बहन से मिलना था और साथ ही अपनी बड़ी बेटी के लिए शॉपिंग करनी थी। जबकि जांच से पता चलता है कि 22 तारीख को होटल में इंटर करने के बाद श्रीदेवी लगभग 48 घंटे तक अपने रूम में ही थी। तो सवाल ये था कि अगर श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने तथा शॉपिंग करने आई थी तो उन्होंने 48 घंटे तक खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया था? आखिर क्यों बोनी कपूर के बयान और होटल स्टाफ के बयान से अलग थे? और क्यों दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ के इस बयान को अपने जांच में शामिल नहीं किया? क्या श्रीदेवी की डेथ कोई हादसा था या इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया था? इन सभी रहस्यमयी सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर ले और ऐसे ही और क्राइम्स वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।